अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सबसे पहले ये खबर देखिए, सुनिएगा। पार्टी से राब्तों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। तर्जुमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने राब्ते का पैगाम भेजा था। पैगाम असद कैसर और आमिर डोगर तक पहुंचाया गया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कोयटा में थे। महमूद अचकज़ई से इब्तिदाई मुशावरत हुई है। फैसला किया गया है पीपल्स पार्टी राब्ता करेगी तो खुशामदीद करेगी। जनाब, ये है वो खबर जो पूरे सिस्टम को लपेट कर ले जाएगी। ये है वो खबर जिसका मैं कई रोज से आपको इंदिया दे रहा था। अभी कल ही मैंने वीलॉग किया और उसमें मैंने आपको कैटेगोरिकली बताया था कि भाई अब इस सिस्टम का जाना ठहर चुका है और अब ये जो अलायंस बनने जा रहा है, जिसके लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत अच्छा फैसला। लेकिन यहां पर एक छोटी सी गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो गई। ये सारी सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मैं कई रोज से कह रहा हूं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत पड़ चुकी है और हर किसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत पड़ चुकी है। जरदारी साहब को जरूरत पड़ चुकी है, उसके अलावा शरीफ साहब को जरूरत पड़ चुकी है, सिस्टम साहब को भी, निजामुद्दीन साहब को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत पड़ चुकी है। ये तीनों ही पार्टियां अपने अपने तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अप्रोच कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने अप्रोच किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। नून लीग चाहती है कि तहरीक इंसाफ हमारे साथ मिल जाए, तभी हम 28वीं तरमीम में कुछ कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मिल जाए, तभी हम 28वीं तरमीम को रोक सकते हैं। और सिस्टम चाहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे कंट्रोल में आ जाए, मेरे जेर साया आ जाए, ताकि मैं इसको अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकूं, अपनी मर्जी से इसको इस्तेमाल कर सकूं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना फायदा भी देखना है कि भाई कहां जाने में मेरा क्या फायदा है। तो ऐसे में अब सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहा है कि भाई हमारे कंट्रोल में रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके बदले में सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देगा क्या? सिस्टम इमरान खान की मुलाकात दे रहा है, इमरान खान का इलाज दे रहा है, तसल्ली बख्श इलाज, इमरान खान के डॉक्टर्स तक एक्सेस दे रहा है और अगेन जुबान बंदी की शर्त पर इमरान खान की बनी गाला मुंतकिली भी सिस्टम दे रहा है। लेकिन यह भी आपको बताता चलूं कि ये सारी चीजें एक बहुत बड़े कंप्रोमाइज के तहत दी जाएंगी, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के बाद बिल्कुल खामोशी से अच्छा बच्चा बन के बैठ जाएगी। तो ये तो किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में नहीं हो सकता। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून है, शहबाज सरकार है, वो भी अप्रोच कर रही है और वो मुमकिना तौर पर क्या दे सकते हैं? वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इमरान खान तक एक्सेस दे सकते हैं। ना तो वो इमरान खान के केसेस चलवा सकते हैं और ना वो चलवाएंगे, ना इमरान खान को रिहा करवा सकते हैं, ना करवाएंगे, और ना ही कोई और बड़ा रिलीफ दे सकते हैं। वोट लेना चाहते हैं, वोट ले सकते हैं, 28वीं तरमीम में हिमायत मांग रहे हैं और वो चाहते हैं देखें जी आपका भी नैरेटिव वही है, हमारा भी नैरेटिव वही है, लिहाजा हम मिलकर जो है एक तरमीम लाते हैं, नए सूबे बनाते हैं। आप भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। और तीसरा फरीक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो वो इमरान खान से मुलाकात करवा सकती है, ना इमरान खान को रिहा करवा सकती है, ना इमरान खान का इलाज करवा सकती है। तो फिर पीपल्स पार्टी क्या दे सकती है? और मेरी नजर में पीपल्स पार्टी बेस्ट ऑप्शन क्यों और कैसे है? देखें दोस्तों, पीपल्स पार्टी ये सब कुछ फिल वक्त नहीं दे सकती, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये लोग शहबाज सरकार के खिलाफ अदम एतमाद ले आते हैं या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बैठ जाते हैं, तो ये शहबाज हुकूमत किसी काम की नहीं। जब कोई बिल ही पास नहीं करवा सकेगी, सदारती ऑर्डिनेंस नहीं पास करवा सकेगी, कोई तरमीम नहीं करवा सकेगी ये हुकूमत,
तो फिर ये हुकूमत किस काम की? किसी काम की नहीं। वैसे भी एक वोट पर खड़ी है, और अगर ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर तहरीके अदम एतमाद ले आते हैं तो फिर तो धड़म से गिर जाएगी। उसके बाद अदम एतमाद के बाद अगर पीपी और पीटीआई मिलकर ये हुकूमत बना लेते हैं, फिर इमरान खान की रिहाई भी हो जाएगी, इमरान खान के केसेस भी चलेंगे, इमरान खान की एक्सेस भी होगी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ रजिस्टर्ड भी हो जाएगी और इनके सारे मामलात भी लौट आएंगे और ये इलेक्शन कमिश्नर भी अपनी मर्जी का बना लेंगे। और अब इसके लिए अब तीनों जमातों ने जब अप्रोच किया है पीटीआई को, तो पीटीआई ने एक सिग्नल दे दिया है। मेरे ख्याल में ये सिग्नल ओपनली नहीं देना चाहिए था, उन्होंने पीपल्स पार्टी को सिग्नल दे दिया है जी, और सिग्नल ये दिया है कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब खबरें ये भी आ रही हैं कि बिलावल पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इवन धमकियां दी जा रही हैं कि भाई अगर आपने हुकूमत का साथ ना दिया, हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की, तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट का मतलब आप समझते हैं कि आपके लिए इन फ्यूचर बड़े मसाइल होंगे, आपको भी पीटीआई की सफ में गिना जाएगा। लिहाजा और जरदारी साहब बड़े सख्त नाराज हैं। ये जो 14 अगस्त की ये तकरीब वगैरह हुई है और ये एक वो विक्ट्री मोनूमेंट जो है उसका इफ्तिताह किया गया, वहां पर जरदारी साहब को आप देखते तो साफ पता चल रहा था, साफ नजर आ रहा था, शिकवे चेहरे से आया थे और ये बता रहे थे कि ये शिकवे मुस्तकबिल में कोई बहुत बड़ा बॉम्ब शैल बनकर गिरेंगे इस सरकार पर। बहरहाल ये सारा कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को यहां पर एक स्ट्रेटेजी खेलनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अंदर खाते पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाती, ओपनली कह देती कि जी हम सिस्टम का या नून लीग का साथ दे रहे हैं। ऐसे में होता क्या, ये लोग फौरन इमरान खान तक एक्सेस दे देते इनको, इमरान खान के साथ मिलकर इमरान खान के साथ स्ट्रेटेजी ये लोग शेयर करते और इमरान खान इनको बेहतर हल बताते। लेकिन ये वरना अब मुलाकातों पर मजीद पाबंदियां लग जाएंगी कि इमरान खान का कोई पैगाम ना आ जाए। ऐसे में एक और बात भी है, वो ये कि अगर ये मुलाकात करते तो मुलाकात तो जाहिर सी बात है रिकॉर्डेड होती है, मॉनिटरिंग होती है, बाकायदा जासूस छोड़े गए होते हैं, तो उन्होंने खबर लीक कर देनी थी कि अंदर खाते ये खिचड़ी पक रही है, फिर मुलाकातें बंद हो जानी थी। बहरहाल ये बेहतर ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बहुत बेहतर ऑप्शन है शहबाज सरकार को लपेटने का, और ये लपेट लिया जाएगा। आपको ये भी बताऊं, एक वोट पर ये खड़ी हुकूमत है और एक वोट सिरकाना कोई बड़ा मसला नहीं है जरदारी साहब के लिए। आपको बताता चलूं, ये इस तरह से पलटा खाएगा ये सिस्टम कि जो जेल में बैठे हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे और जो आज साहिब मसनद हैं ये कल अडयाला के दरवाजों के पीछे होंगे। ये मैं आपको बताता चलूं। तो अब ये एक काम इनको करना होगा, अगर पीपल्स पार्टी और ये लोग करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अंदर खाते इनको जल्दी जल्दी ये कुछ करके अदम एतमाद लाना होगी, वरना नून लीग तैयारी करके बैठी है कि शहबाज शरीफ साहब फौरन असेंबली तहलील कर देंगे, और अगर असेंबली तहलील कर देते हैं तो फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। इलेक्शन में फिर अब मुमकिन है कि इस्टेब्लिशमेंट इनको फिर से इतनी ज्यादा सपोर्ट दे के किसी और की सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, ये भी मुमकिन है। बहरहाल जो करना है ये बड़ा आइडियल वक्त है, इस वक्त में पीटीआई और पीपल्स पार्टी को मिलकर कर लेना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मौका और एक बहुत बड़ा नेमत की सूरत में ये मौका मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों के पास है। दोनों को अल्लाह ताला ने ये एक नेमत किस्म का मौका दिया है, और ऐसे मौके तारीख में कम ही मिलते हैं। जी हाँ, चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।